नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत की मुद्रा को लेकर के, जो इस वक्त जनता सरकार मोर्चा और हमारे साथ बैठे हैं राजू भाई और डॉक्टर देवेंद्र बलारा, और रुपया मूल्य मापक या शोषण का साधन और तमाम जो चीज़ें हैं वो आप देख रहे होंगे। और आज इस वक्त जनता सरकार मोर्चा ने रुपये के ऊपर पूरे भारत की जनता को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर ये रुपया क्या है, कैसे बर्बाद हुआ और अब इससे बचना कैसे है। तो ये तमाम सवाल होंगे। आज राजू जी हमारे साथ में, इनकी बहुत सारी वीडियो आपने निडर इंडिया यूट्यूब चैनल पर देखी होंगी। लगातार इन्हीं करेंसी को लेकर के जो है विस्फोटक वीडियो इनकी आती रहती है और ऐसा धमाका समाज में करती है, समाज सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जिनको पता ही नहीं था अभी तक, जो जनता है वो ये जानना चाहती है कि ये रुपया असल में है क्या, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आया रुपया होता क्या है। रुपया का डिफिनेशन जान लीजिए। हम लोग सब साइंस के स्टूडेंट हैं, बचपन में पढ़ा है दूरी का मापक मीटर जी, वजन का मापक किलोग्राम जी। ये कभी घटबढ़ नहीं हो सकता है। कोई हरामखोर मोदी सरकार 400 सीट लाके ये नहीं बोल सकता है कि आज से मैंने 400 सीट लाया, आज से 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ऐसे नहीं बोल सकता है। वो 1 मीटर इतना ही होता है, कम नहीं कर सकता है। उसी तरह जैसे दूरी का मापक हुआ, वजन का मापक हुआ, उसी तरह रुपया मूल्य का मापक है। हम जो लेन देन कर रहे हैं, ऊर्जा का लेन देन कर रहे हैं, उसका मापक रुपया है। उदाहरण के तौर पे 10 किलो चावल इक्वल टू 5 किलो दाल मिलता था जी। उसके बराबर 1 बोरी आलू मिलता था, उसके बराबर 1 किलो प्याज मिलता था, उसके बराबर आधा किलो जीरा मिलता था। ये फिक्स था। या उसके बदले में 5 किलो काजू मिल जाता था। ये आप लेन देन समान में करते थे। फिर जब मानव सभ्यता विकसित हुआ तो आपने सोने चांदी में लेन देन किया कि भाई ये 10 किलो चावल, 5 किलो दाल इक्वल टू आलू प्याज जो भी बराबर आ रहा है उसको हम सोने या चांदी में मेजर करेंगे। तो सोना चांदी क्या हो गया, पैमाना हो गया। जब आरबीआई एक्ट बना 1934, आरबीआई ने कहा ये सारा सोना चांदी मुझे दे दो और ये बदले में कागज ले लो। अच्छा। जब भी कागज लौटाओगे तो मैं आपको क्या दे दूंगा, वो जो सोना रखा हूँ दे दूंगा। कहा मतलब मौखिक नहीं, लिखित में है। लिखित में है। जो आप ये किताब देख रहे हैं रुपया मूल्य का मापक, और जो किताब अभी लॉन्च हुआ है उस किताब में मेंशन है कि आरबीआई ने हमसे सोना लिया और वचन के रूप में ये कागज दिया। लेकिन लोग तो इसको रुपया कहते हैं सर। वो गुंडागर्दी भी उतर गया ना। अच्छा। वो हम लोगों को भुला दिया इतने सालों में, और जो मांगने गया उसको गोली मार दिया। जो मांगने उसको गोली मार दिया। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में वही लोग मारे गए हैं जो रुपया असली सोना मांगने गया। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में और ये वर्ल्ड वॉर 3 जो बोल रहा है वो, उसमें वो लोग मारे जाएंगे जो बोल रहे हैं कि डिजिटल नहीं चाहिए रुपया और कागज चलना चाहिए। वो सारे व्यक्ति निपटे जाएंगे वर्ल्ड वॉर 3 में जो बोलता है कागज चलना चाहिए और डिजिटल रुपया नहीं चाहिए। तो आप बोल रहे हैं सर, इसका मतलब आपके साथ भी मैं तैयार हूँ ना। अच्छा। कम से कम 1000-2000 लोग को जगा के मरूंगा। अच्छा। डरना नहीं है जी जी, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अरे 10 साल के बाद मरे पहले मरे, मरना तो है ही सबको। आप ये कह रहे हैं कि ये आरबीआई ने खुद कहा है। आपने एक और चीज पूछा कि रुपया का डिफिनेशन क्या है। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं हम दोनों मजदूर हैं जी, 500 रुपया का दिहाड़ी आपके यहाँ करने गए, आपके यहाँ करने गए, तो मैंने बोला कि मुझे 500 रुपया नहीं चाहिए, ये नकली पैसा है, फ्रॉड पैसा है, ये भारत का पैसा है ही नहीं, इंग्लैंड का पैसा है, मुझे आप अपना वचन दे दो। मैं धारक को 10 किलो चावल अदा करने का वचन देता हूँ। मैंने वो कागज लेके ले लिया और इन्होंने भी मेहनत आपके यहाँ किया, हम दोनों मिलके पेंटिंग की आपके यहाँ। तो इन्होंने बोला नहीं मुझे तो ये बात समझ में नहीं आता है, असली नकली, मुझे तो रुपया दे दो। आपने 500 रुपया गांधी जी वाला नोट दे दिया। हम दोनों लेके घर चले गए, ठंड का मौसम था, आग सेकने लगे, दोनों कागज गिर के जल गए। मेरा भी जल गया, इनका भी जल गया। मैं रोते हुए आपके पास आया कि मेरा रुपया जल गया, वचन जल गया, अब मैं क्या करूं। आपने बोला रो क्यों रहे हो, वचन तो मैंने दिया है, ये लो 10 किलो चावल। मेरा धन इनके पास सुरक्षित था, इन्होंने मुझे चावल दे दिया। अब आप भी रो रहे हो कि मुझे भी दे दो। बोले मैं नहीं दूंगा तुम्हें, तुम्हारे नोट पे गवर्नर ने साइन दिया था, आरबीआई ने, उससे जाके लो। तो वो क्या देगा आपको, कुछ भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो इंग्लैंड का है। वो जो बोलता है ना फादरलैंड, मोदिया बोलता है ना फादरलैंड है इंग्लैंड, उसके पास है सारा सोना। अगर सुभाष चंद्र बोस जी का पूर्ण स्वराज होता तो आपका नोट जलने के बाद भी वो सोना मिलता। पूर्ण स्वराज मिला ही नहीं, इसको ऐसे समझिए जी। 2 राजा है, राजा 1 राजा 2, दोनों ही आपस में लड़ने के बाद जो जीतेगा उसका सिक्का चलेगा जी। राजा 1 जीता तो राजा 1 का सिक्का चलेगा, राजा 2 जीता राजा 2 का सिक्का चलेगा। 1947 के रात में 2 राजा लड़ा, एक ब्रिटिश इंडिया उसका अंग्रेज,
उसका शासन, जी उसका फौज और उसका अपना रुपया चल रहा था, ब्रिटिश इंडिया का जो रुपया चल रहा था। और एक उनके सामने था आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद करेंसी, सामने में राजा सुभाष चंद्र बोस जी। दोनों राजा लड़ा, कौन मरा? सुभाष चंद्र बोस जी मर गए। जी आज़ाद हिंद फौज खत्म हो गया, तो आज़ाद हिंद करेंसी भी खत्म हो गया, तो बचा कौन? ब्रिटिश इंडिया। तो आज किसका रुपया चल रहा है? ब्रिटिश का। क्योंकि अपना रुपया तो वही था, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद करेंसी, वो तो सबको टपका दिया गया। और आरबीआई बना 1934 में, आज भी आरबीआई नाम है। तो किसने बनाया? वो राजा जो जिंदा है वो आज भी जिंदा है। अच्छा, जिस समय सुभाष चंद्र बोस जी का मूवमेंट चला उस समय तो देश में गांधी थे, नेहरू थे, और भी मतलब राजनेता थे। इन लोगों ने सब कठपुतली था, सब एजेंट था, सब एजेंट। जैसे अभी मोदी फादरलैंड बोलता है इंग्लैंड को, और भी केजरीवाल हो जाए, जितना भी हो जाए, चड्डा आ गया अभी, सबको हीरो बनाया जा रहा है, सब उसके एजेंट है। सबका फाइल तैयार है। जिस व्यक्ति का फाइल तैयार होता है वही मुख्यमंत्री, वही प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रपति बनता है। फाइल तैयार है सबका। कुछ ना कुछ कांड किया होगा जमाने में कभी, उसका फाइल तैयार है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। वैसे नहीं करोगे तो वही एप्स्टीन फाइल वाला होगा, उजागर कर दूंगा, लोग ऐसे पीट पीट के मार देगा। तो जो भारत का रुपया आप बता रहे हैं, असलियत में जो सोना चांदी था वो ब्रिटिश ने ले लिया और कागज का नोट थमा दिया। देखिए, बात रुपया का नहीं है जी। रुपया ना हो, आज बोल दो 10 रुपया में 10 ग्राम लोहा, कि जब भी आप 10 रुपया का कागज लौटाओगे तो आरबीआई आपको क्या देगा? 10 ग्राम लोहा। लोहा तो है हमारे पास, भरमार है। तो जब भी मैं 10 रुपया लौटाऊंगा तो आरबीआई क्या देगा? आज बिल पारित कर दे 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा, तो 10 साल के बाद भी 10 रुपया लौटाऊंगा तो क्या मिलेगा? 10 ग्राम लोहा। 20 साल के बाद लौटाऊंगा तो क्या मिलेगा? 10 ग्राम लोहा। और 100 साल के बाद भी 10 रुपया का कागज लौटाऊंगा तो क्या मिलेगा? लोहा। 10 ग्राम लोहा। तो महंगाई कहाँ गया? महंगाई कुछ होता ही नहीं, चालबाजी है। महंगाई कुछ भी नहीं होता है, मानक से छेड़छाड़ ही महंगाई है। ईरान में, इराक में, नॉर्थ कोरिया में मानक फिक्स है, किसी भी चीज का दाम नहीं बढ़ता है वहाँ। इसीलिए मोगेम्बो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको उड़ाया। जो देश उसके कंट्रोल में नहीं होता है उसको वो डिस्ट्रॉय करने का सोचता है। भारत ऑलरेडी उसके कब्जे में 1947 से, तो इनको गले में लगता है, फादरलैंड मदरलैंड बोलता है। समझ रहे हो बात? वो सारी बातें इस किताब में दिया हुआ है, रुपया मूल्य के मापक में। अच्छा, जो भारत का रुपया उसको किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है? बर्बाद मतलब इसको आप बड़ा आसान से समझ जाएंगे। कभी एक जमाने में 1 तोला सोने का सिक्का को 10 रुपया बोलते थे, और 1 रुपया चांदी की सिक्का को 1 रुपया बोलते थे, 1 तोला। तो जब भी आप 1 तोला सोना लेके जाते थे जी, आज से 200 साल पहले, तो आपको 1 किलो आम मिलता था। जब भी जाते थे 1 किलो, 1 तोला सोना, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। जब भी 1 तोला दिया आपको, या 1 आना सोने का सिक्का दिया, 1 आना दिया, तो आपको 1 किलो आम मिला। 1 किलो आम मिला। जब भी जाते थे तो 1 किलो ना सोच के आप 100 किलो सोच लो, 1 तोला में 100 किलो आम मिलता था। लेकिन जब सिक्के पे कंट्रोल किया तो क्या किया? 10 ग्राम सोना कर दिया, 10 ग्राम लोहा कर दिया, मिक्स कर दिया उसमें। जब ये वाला सिक्का लेके गए तो आम वाले ने बोला 2 सिक्का लूंगा 100 किलो आम के लिए, क्योंकि इसमें माल तो 5 ग्राम है। हम तो तुम 100 किलो आम ले रहे हो और दे कितना रहे हो? आधा दे रहे हो। 5 ग्राम दे रहे हो, तो मुझे तो 10 ग्राम सोना चाहिए। अब आपको 2 सिक्का देना पड़ रहा है। फिर लालच बड़ा अंग्रेज का, बोला आपसे 1 ग्राम सोना 9 ग्राम लोहा। अब ये वाला सिक्का लेके गए तो बोला 10 सिक्का लूंगा। तो जो आम पहले 1 सिक्का में मिलता था, फिर 2 सिक्का में मिला, फिर 10 सिक्का में मिला। तो महंगाई बढ़ रहा है या किसी का लालच? मानक से छेड़छाड़, डिवेल्युएशन ऑफ मनी हो रहा है, डिवेल्युएशन ऑफ गोल्ड हो रहा है। उसमें उसका मानक को धीरे धीरे नीचे करता जा रहा है, आपको महंगाई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उदाहरण के तौर पे 2 ट्रेन है, एक पे लिखा हुआ है महंगाई और एक पे लिखा हुआ है डिवेल्युएशन ऑफ मनी। चल रहा है ये ट्रेन जी, और आपको लग रहा है कि महंगाई वाला ट्रेन चल रहा है, वो रुका हुआ है, वो वहीं रुका हुआ है और चल रहा है स्पीड में डिवेल्युएशन ऑफ मनी। लेकिन आपको क्या लग रहा है? महंगाई वाला ट्रेन चल रहा है। महंगाई नाम का कोई चीज नहीं होता है। आज मानक कांस्टेंट कर दो, 10 रुपए में 10 ग्राम लोहा, मानक सही हो जाएगा। अच्छा, तो इस रुपए से हम कैसे बच सकते हैं? आपको क्या लगता है कि भारत की जनता कैसे बच सकती है, या जनता सरकार? जब सब लोग जान जाएंगे, कैसे बचेंगे? जब ज्यादा से ज्यादा लोग जान जाएंगे कि ये हमारा रुपया है ही नहीं जी। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद करेंसी अपना था, और ये इंग्लैंड का रुपया है। भारत पे जो राज कर रहा है वही इंग्लैंड अभी राज कर रहा है। आरबीआई उसका एजेंट है, और आरबीआई उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करता है जो इंग्लैंड बोलता है। नदियों को जोड़ने के लिए पैसा नहीं देता है, आयुर्वेद हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसा नहीं देता है,
गौ पालन के लिए पैसा नहीं देता है, एलोपैथी मेडिसिन खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसे देता है, मुर्गी पालन के लिए पैसे देता है, जो भी कुरीति वाला काम है उसके लिए पैसे देता है, दारू का ठेका खोलने के लिए चमाचम 5 स्टार दारू का ठेका खोल दो उसके लिए पैसे देता है। लेकिन अच्छे कार्य के लिए, नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो उसके लिए हॉस्पिटल नहीं है। तो जो भी समाज को तोड़ने का काम होगा उसमें आरबीआई फंडिंग करता है, माफिया है वो, और जो समाज को समृद्ध करने का हो उसके लिए पैसा नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे दिल्ली एनसीआर में 100 करोड़ पेड़ लगा दो, आम का, लीची का, जामुन का, सब कुछ का जी। फल भी सस्ता हो गया, प्रदूषण भी कम हो गया, लकड़ी ही लकड़ी हो गया, सिलेंडर ना मिले लकड़ी से जला लेंगे, विन विन सिचुएशन हो जाए। लेकिन आरबीआई बोलता है नहीं देंगे पैसा, क्यों? हमारा है ही नहीं, इंग्लैंड का है। अच्छा, गुलाम जो राज कर रहा है वो तो चाहेगा ना आप गुलाम बने रहो, आपको चाहेगा कि आप ताकतवर हो जाओ। आप ताकतवर हो जाओगे तो क्या होगा? उसका सत्ता उखड़ जाएगा, उसका राज खत्म हो जाएगा, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा। तो हमारा काम, आपका काम, जनता सरकार मोर्चा का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जागरूक किया जाए कि आरबीआई इंग्लैंड का शाखा है और उसका जो भी लोन है हम उसको पेमेंट जो करेंगे भारतीय रुपये में करेंगे। और भारतीय रुपया होता है 10 रुपये इक्वल टू 1 तोला सोना, यानी कि उसका आरबीआई का दिया हुआ 1 करोड़ रुपया हमारे भारत के 1000 के असली रुपये में चुकता होता है। लोग जानेंगे, हाँ 1 करोड़ उसका बैंक नोट, फर्जी नोट, जाली नोट। देखो पाकिस्तान भी हमारा वाला नोट छाप लेता है, उसको नकली क्यों बोलते हैं? ये वाला नोट अगर पाकिस्तान छाप ले तो उसको नकली क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने सोना नहीं रखा और ऐसे ही छाप लिया। अगर आरबीआई भी सोना न रख के ऐसे ही छाप लेगी, ये भी नकली होगा, ये भी नकली होगा। तो ऐसे ही छाप रहा है, आरटीआई बोल रहा है 0-0 है माना। ये भी सोना नहीं रख रहा है, कहाँ रख रहा है? रखता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अगर सोना रखता तो मैं 500 रुपया देता, वो सोना ले लेता। तो आप 500 रुपया दो, सोना दे रहा है? नहीं दे रहा है तो नहीं रख रहा है। तो यही देगा कैसे शरीफ ये देश के लिए सोना? जब उसको मार के भगाएंगे अपना सत्ता होगा, जब उसका गुंडा राज खत्म होगा अपना गुंडा राज शुरू होगा, अपना गुंडा राज शुरू होगा तो बोलेंगे मानक है, तब तक ये ले जाओ। तब तक तो लूट लाट लेगा लोगों को। कोई बात नहीं, जब जागो तब से भी रहा, अभी से जाग रहे हैं। 500 साल से राज कर रहा है, हमें 20 साल लगेगा वहां तक आने में, 20 साल में तो हो जाएंगे जागरूक। अच्छा, अभी जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है देश में, जैसे ये इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, और फिर इधर ये कह रहे हैं कि अभी बंगाल का चुनाव बाकी है, ममता की कुर्सी अभी छीनना बाकी है, बीजेपी का मतलब लोग बोल रहे हैं, और जैसे ही वहां सत्ता आ जाएगी हम पेट्रोल का भी दाम बढ़ाएंगे, और गैस का आप देख रहे हो अफरा तफरी मची हुई है। मतलब इनके जो नेता कह रहे हैं कि गैस तेल के भंडार भरे हैं, लेकिन जनता लाइनों में लगी है। क्या है ये बकवास कर रहा है कि युद्ध हो रहा है, युद्ध टेलीविजन पे हो रहा है। ईरान की तरफ से कोई मिसाइल कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है कि दुबई पे ईरान ने मिसाइल फेंक दिया, इधर उधर गल्फ कंट्री में फेंक दिया, सारा जगह मिसाइल। टेररिस्ट कंट्री अमेरिका और इजराइल है, वो सब जगह मार रहा है। और तेल से सबको खत्म करना है, तेल आधारित जीवन खत्म करके बैटरी आधारित, इलेक्ट्रिसिटी आधारित वो जीवन करना चाह रहा है। क्योंकि उन देशों को, गल्फ कंट्री को, ईरान, इराक, ये सब कंट्री को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, ना कंट्रोल कर पाया तो बोला इसको डिस्ट्रॉय कर दो। उसके बाद बैटरी आधारित जिंदगी, बिजली आधारित जिंदगी किया जाएगा, और सारा का कंट्रोल कंप्यूटर जनरेटेड किसके पास रहेगा? टेररिस्ट इजराइल के पास, जो फादरलैंड बोलता है मोदिया उसको। उस मोदिया ने उसको फादरलैंड बोला है, उसके पास बटन होगा कि आपका कार कहाँ ब्लास्ट कर दूं, आपका बैटरी वाला गाड़ी कहाँ ब्लास्ट कर दूं, एरोप्लेन भी बैटरी से चलेगा, उसको कब ब्लास्ट कर दूं। मतलब समझे नहीं सर? रिमोटली चलेगा ना। अच्छा, उसके पास सारा कंट्रोल होगा, कंट्रोल करके कहीं भी उसको कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं। वो मतलब अभी इंदौर में घटना हुआ ना, ब्लास्ट कर गया, तो आपको लग रहा है कि चार्जिंग में ब्लास्ट कर दिया, मैं कहता हूँ कि उसने रिमोटली ब्लास्ट कर दिया। ये भी तो हो सकता है, आपके मोबाइल में जो बैटरी है उसको कभी भी रिमोटली ब्लास्ट किया जा सकता है। और सब टेररिस्ट इजराइल के पास सॉफ्टवेयर है। मैं बार बार बोलता हूँ, दुनिया में कोई टेररिस्ट नहीं है सिवाय इजराइल के, सिवाय इजराइल के, वही टेररिस्ट है। जितना भी पिक्चरों में बताया गया है कि ये आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी है, दाढ़ी वाला AK-47 लेके घूम रहा है, सब बकवास था। माइंड प्रोग्रामिंग करके हजारों पिक्चर दिखा करके हमको बता दिया कि दाढ़ी वाला बाबा जो है आतंकवादी होता है। कोई आतंकवादी नहीं है, टेररिस्ट इजराइल वही आतंकवादी है। यहूदी जो हिब्रू लैंग्वेज बोलता है वही टेररिस्ट है। तो जैसा आपने बताया कि युद्ध जो है टेलीविजन पर चल रहा है, ईरान ने कोई मिसाइल नहीं है ही नहीं बेचारे के पास, तो वो अपना जिंदगी जी रहा है। इजराइल तो छोड़ रहा है, इजराइल मार रहा है सबको। मैं तो बोला हूँ कि तेल आधारित जिंदगी खत्म करना है तो तेल आधारित जितना भी कारखाना है, फैक्ट्री है, जहाँ भी रिफाइनरी है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना वो, ताकि बिजली आधारित जिंदगी आपको जिया। युद्ध शुरू हुआ था, एक दो दिन के अंदर इन्होंने जो है टीवी में चल रहा था कि खामेनेई नहीं मार दिया। हाँ, वो मार दिया, उनको मार दिया, लेकिन उनके बदले में जो फिर सत्ता दिया वो हमारे जैसा नहीं, मोदिया और केजरीवाल की तरह या राहुल की तरह कि कोई भी आ जाए सत्ता उसी का चलेगा। तो वहाँ जो भी लीडर बन रहा है वो उससे भी खतरनाक आ गया।
ट्रम्प को बोलता है तुम्हारा नहीं मानूंगा, तुम्हारा डॉलर फॉलर नहीं लूंगा, लूंगा सोना, दूंगा तेल, सामान में लूंगा, सामान में आदान प्रदान करूंगा, ये तुम्हारा कालिया वाला डॉलर फॉलर कागज नहीं चलेगा। मोदिया बोलता है कि कोई बात नहीं, डॉलर लो, मेरा अनाज ले लो, कपास ले लो, सरसों तेल ले लो, जो लेना है ले लो। मोदिया बोलता है, मोदिया उसके गोद में बैठा हुआ है, उसका एप्स्टीन में नाम है कि फाइल ना खुल जाए, तिहाड़ जेल में ना चल जाऊं, झोला उठा के ना भागना पड़ जाए, डर डर के बोलता है बाप मैं ये मत करना, बाकी जो करना कर लो। अच्छा, धुरंधर 2 जो फिल्म आई देखी आपने, वो उसका भी थोड़ा बवाल चल रहा है सोशल मीडिया पे। उसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी की एप्स्टीन फाइल जो है युद्ध के माध्यम से दबगी, दूसरा जो है ये FTA पर जो उन्होंने साइन कराए हैं, फ्री ट्रेड डील जो है उसके माध्यम से उसको दबाया गया। और अभी जो धुरंधर 2 है उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बीजेपी का जो है पूरा मतलब बीजेपी फंडेड पिक्चर है, ऐसे ही बढ़िया की जा रही है, ऐसे ही हम लोगों को माइंड वॉश किया जाता है कि आतंकवादी जो है पाकिस्तान है, मुस्लिम है, आप हिंदू मुस्लिम करो, उसमें लड़ो, आपका दुश्मन ये है। लेकिन दुश्मन हमारा इजराइल में बैठा है। देखो 4 भाई था, चारों करोड़पति था, एक बंदा आया षड्यंत्र रचा और चारों धीरे धीरे गरीब हो गया और वो 5वां व्यक्ति अमीर बन गया। तो हम कभी जिंदगी में जमाने में 60-70 साल पहले सब अमीर थे, हिंदू मुस्लिम, ये वो बांग्लादेश, वो श्रीलंका, सब समृद्ध थे, और अब सब गरीब हो गए और इजराइल टेररिस्ट कंट्री और US अमीर बन गया। तो वो षड्यंत्र करके हमको तोड़ा है और सारा पैसा उधर जा रहा है। अंत में 2 शब्द करेंसी के ऊपर आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को? करेंसी में मानक बनाना पड़ेगा। ये रुपया दिया तो उसके बदले में धातु देना पड़ेगा। 500 रुपया दिया तो 500 रुपया का चावल मिलता है आपको। उसी तरह RBI जो इंग्लैंड का शाखा है, हरामखोर को 500 रुपया का कागज दिया तो उसको धातु देना पड़ेगा। या तो सोना दो, या तो चांदी दो, या तो तांबा दो, एल्युमिनियम दो, लोहा दो, कुछ ना कुछ 500 रुपया का तो मानक बनाना पड़ेगा। बंद करो, अपनी व्यवस्था जनता खुद बनाएगी, वो बंद करना पड़ेगा। देखो हमें लड़ना नहीं है किसी से जी। जिस दिन 10 करोड़ लोग जान जाएगा वो अपने भाग जाएगा और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। स्कैनर भी चलेगा, मोबाइल भी चलेगा, UPI भी चलेगा, बैंक भी रहेगा, सब रहेगा। बस उसका गुंडागर्दी काटना है, अपना गुंडागर्दी स्थापित करना है। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी से बोले अपना गुंडागर्दी स्थापित करूंगा, लेकिन वो चलने नहीं दिया। EastIndia.com उनको हराया, मारा ब्रिटिश इंडिया ने, और तब से लेके अब तक उसी का गुंडागर्दी चल रहा है। अच्छा, जनता को आप इसका मतलब बताना चाहेंगे कि ये जो सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जनता को इसका मतलब क्या समझना चाहिए? मतलब था कि यूथ मेरे साथ आओ, और वो दुश्मन शक्तिशाली है, उससे लड़ना पड़ेगा, हमारे साथ रहोगे तो। ज्यादातर जनता तो बेवकूफ की तरह एजेंट के, जो गांधी के पीछे था तो इनके पीछे लगा नहीं, या कुछ जवाहर के पीछे था, कुछ अभी मोदिया के पीछे है, अंधभक्त जिसको बोल रहे हो। तो हमारे पीछे कितने लोग हैं? कुछ नहीं है, उस समय भी नहीं थे, कुछ राहुल के पीछे। हाँ, वैसे ही मर रहा है। धीरे धीरे हमारा संख्या बढ़ रहा है। ये 10 साल 20 साल 25 साल में जब संख्या बढ़ जाएगा तो RBI का पत्ता धीरे धीरे काट देंगे। आज 23 मार्च है, शहीदी दिवस है। हमने देखा कि लाखों लोग जो है आज तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं और एक बदलाव की लहर चल रही है, बदलाव की ओर, और बहुत तेज बढ़ रही है आगे। तो इस शहीदी दिवस पर आज देश के लोगों को आप इस शहीदी दिवस पर क्या कहना चाहेंगे अपने शब्दों में? मैं ये बोलना चाहूंगा कि सब मिलकर के एक ही स्वर में सबको बोलना है कि रुपया जो है नकली रुपया चल रहा है। जितना भी लोन लिए हैं, किसी को लोन चुकाने की जरूरत नहीं है, बिजली का बिल चुकाने की जरूरत नहीं है, GST फाइल करने की जरूरत नहीं है, सब फर्जी चल रहा है। हम इंग्लैंड के पैसे में चुकता नहीं करेंगे, हम भारत के पैसे में चुकता करेंगे। और भारत का मानक 1 तोला इक्वल टू 1 तोला सोना इक्वल टू 10 रुपया होता था। यानी कि उसका 1 करोड़ का नोटिस, लोन, बिजली का बिल हमारे 1000 के बराबर होता है। सबको जन जन में ऐसे ही स्वर में लाना है। और सारा जो है इसका एविडेंस रुपया मूल्य के मापक में दिया हुआ है। रुपया मूल्य मापक शोषण साधन जो किताब उसमें दिया हुआ है। आप ऑनलाइन ले सकते हैं। किताब लॉन्च हुई है, उलगुलान देंगे किताब। हाँ जी, उसमें भी सेम चीज है, कैसे प्रोसीड करना है, वकील को, जज को, सबको समझ में आएगा। देखो भाई, फाइट कैसे करना जज है, आप भी 5 करोड़ लोन लियो, वकील आप भी 2 करोड़ लोन लियो, आप IAS अफसर हो, आप DC हो, कलेक्टर हो, आप कोठी लियो, मैं गरीब हूँ, छोटा घर लिया हूँ, आप अमीर हो, ज्यादा बड़ा लोन लियो, आप 5 करोड़ का लोन लिए हो, आपको भी 5000 में चुकता हो जाएगा। क्यों? भारतीय रुपये में 5000 में ही चुकता होता है। कैसे समझोगे 5000 में? आपके बाबा दादा ये वाला कोठी खरीदते तो 5000 में खरीदते भारतीय रुपये में। चूंकि ये इंग्लैंड का रुपया डिवैल्यूएटेड है तो आपको 5 करोड़ में खरीदना पड़ा। अगर भारतीय रुपया होता तो 5000 में ही होता। आज से 50 साल पहले वो 5000 में ही कोठी था, क्योंकि भारत का रुपया था, डिवैल्यूएटेड नहीं था। आज आप IAS अफसर हो, वकील हो, जज हो, तमगा हो, ये हो, वो हो, आपको लग रहा है अमीर हो, घंटा अमीर नहीं बचोगे, धीरे धीरे गरीब हो जाओगे।
कभी 10 करोड़ लोग गरीब था, फिर 20 करोड़ हुआ, फिर 30 करोड़ हुआ, फिर 40 करोड़ हुआ, फिर 80 करोड़ हुआ, फिर 100 करोड़ होगा। तुम भी होगे, हम होगे, तुम नहीं होगे, तुम्हारा बेटा होगा। कटोरा लेके भीख मांगेगा। आज भले ही तमगा लगा के लाल बत्ती जला के घूम रहे हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा पोता गरीब बनेगा ही बनेगा। ये सॉफ्टवेयर चल रहा है ईस्ट इंडिया का। मेरा मैथ में 98% मार्क्स है। किताब पढ़ो, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करो, चाहे वो IAS हो, IPS हो, जज हो, कलेक्टर हो, वकील हो, पढ़ो। रुपया मूल्य का मापक, दूरी का मापक मीटर होता है, वजन का मापक किलोग्राम होता है। उसी तरह रुपया मूल्य का मापक है जिसका मानक फिक्स होता है। 10 रुपये इक्वल टू 1 तोला सोना। चलो सोना लूट के चला गया अंग्रेज, नहीं चाहिए मुझे सोना। 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा तो बोल सकते हैं। आज नियम पारित करो, 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा, सब बराबर हो जाएगा। 80 करोड़ लोग अचानक से अमीर बनना शुरू हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा। आपके दर्शक को धन्यवाद। कुछ भी कमेंट्स हो, क्वेश्चन पूछिए कमेंट्स में, अगली बार फिर हम इनसे लाइव जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने फरीदकोट के उन साथियों का, उन 2 किसान भाइयों की आत्महत्या का मामला सुना जब उन्होंने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी, और वो क्योंकि लोन नहीं चुका पाए थे। 25 लाख का लोन 50 लाख हो गया था। भाई एक नंबर दे रहा हूं, हर जिले और हर स्टेट का नंबर हमने अलॉट किया है जनता सरकार मोर्चा का। अभी तक नंबर मिल नहीं रहे होंगे, तो एक नंबर है, इनको आप सेव कर लीजिए, दूसरों लोगों तक पहुंचा दीजिए, मैक्सिमम सर्कुलेट कर दीजिए। पहला नंबर 7419889801। ये सुरेंद्रपाल वर्मा जी का नंबर है। अंबाला के साथी और पंजाब के साथी जिसने भी संपर्क करना हो, इनके नंबर पर मैसेज कर दीजिए। इस तरह से इसके जो पहले 8 डिजिट हैं वो सबके बराबर हैं, और लास्ट के जो 3 डिजिट हैं मैं उनका लेकर के बोल देता हूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए और स्क्रीन पर आता रहे और आपको मालूम पड़े। पंचकुला और चंडीगढ़ के साथी लास्ट में 802, यानी कि 741 988 9 और 802। ये पंचकुला और चंडीगढ़ के साथी शुभम मान से संपर्क कर लें। उत्तराखंड और नूह यहाँ के साथी सचिन भाई से संपर्क कर ले, 803 उनका नंबर है लास्ट में। वीरेंद्र सिसोदिया जी का नंबर 804 है पलवल और उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए। भिवानी जिले का और बिहार का जो नंबर है वो संजय धारीवाल जी के पास है, उनका लास्ट का नंबर 805 है। इसी तरह से 806 फतेहाबाद और सिरसा के लिए वीर सिंह जी का नंबर है। 807 पानीपत के लिए सोनी भारतीय का नंबर है। 808 अंकुश चौधरी कुरुक्षेत्र के लिए नंबर है। 809 कैथल के लिए मंजीत करोड़ा का नंबर है। 810 रेवाड़ी और हिमाचल और J&K के लिए कुर्बान अली का नंबर है। 811 विजेंद्र काद्यान सोनीपत जिले के लिए नंबर है। रामदास यादव 812। 813 झारखंड छत्तीसगढ़ विष्णुदेव गोराई गौड़ दत्ता वेस्ट बंगाल आसाम त्रिपुरा और अंडमान निकोबार के लिए 814। सोमवीर का नंबर है झज्जर गोवा से 815। विकास खत्री का नंबर 816 रोहतक के लिए। 817 हिसार के लिए आशीष दलाल। 818 महेंद्रगढ़ राजस्थान के लिए जीतू चौधरी। विकास मलिक 819 जींद के लिए। विकास राणा दिल्ली के लिए 820। 821 राजविंदर पंजाब। 822 यमुनानगर अजय भाई। 823 राजस्थान के लिए ममता बड़ौदिया। 824 चरखी दादरी के लिए संजीव सांगवान। 825 करनाल के लिए नथुलाल। 826 ऋषि सागर जबलपुर मध्य प्रदेश से। 827 गुजरात के लिए पुनीत पटेल और 828 गुरुग्राम नूह पलवल के लिए सोमदेव आर्य और 829 तोशाम के लिए मनिंदर पंघाल और 830 विमेन विंग के लिए प्रोजेक्ट हुनर, जो हमने तालकटोरा स्टेडियम में जिक्र किया था कि हम हर साथी की महिलाओं को सिखाएंगे जो भी हमारे पास हुनर है और सिखाने वाले लोगों को अरेंज करेंगे। उस प्रोजेक्ट हुनर के लिए पूर्णिमा का नंबर है 830 लास्ट। तो आप सब लोग इन नंबरों से संपर्क करके अपनी एक टीम तैयार करके इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और लोगों को कम से कम इतना ज़रूर कहिए कि आत्महत्या नहीं करनी है। बाकी सब चीज़ें तो होती रहेंगी, व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने योगदान के बारे में भी ज़रूर बताइए।